अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन जो है स्केलेटन की वो फॉर्म है जिसके अंदर बॉडी के अंदर हार्ट जो है मैकेनिकल फ्रेम जो है ना प्रेजेंट होता है। यानी बॉडी के अंदर फ्रेमवर्क होगा जिसने बॉडी को शेप देनी है, बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन करना है। और जनरली ये फ्रेमवर्क जो है मैकेनिकल जो है सपोर्ट जो है प्रोवाइड करता है और शेप को मेंटेन करता है। और एंडोस्केलेटन जो है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑन बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज पर ये मुश्तमिल होता है और इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर यानी बोन और कार्टिलेज दोनों के अंदर एक जो कॉमन जो है वो चीज़ है, कॉमन जो इसके अंदर स्ट्रक्चर है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ कोलेजन मैट्रिक्स। कोलेजन के फाइबर्स होते हैं और इनके अंदर लिविंग जो सेल होंगे वो एम्बेडेड होंगे। यानी बोन में भी और कार्टिलेज में भी जो कॉमन चीज़ है, कोलाजिन जो मैट्रिक्स है, कोलाजिन जो फाइबर्स हैं जिनसे मिलकर बनता है पूरा मैट्रिक्स, और इसके अंदर ही तमाम जो लिविंग सेल हैं, चाहे वो बोन के हों चाहे वो कार्टिलेज के हों, वो इसके अंदर एम्बेडेड होंगे। अब दो कंपोनेंट आ गए हमारे पास, बोन्स आ गई और कार्टिलेज आ गई। तो बोन को पहले डिस्कस करेंगे। बोन इज द मोस्ट रिजिड, सबसे जो है ना वो रिजिड वाला ये स्ट्रक्चर होता है कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, आपस में जो है वो जोड़ते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है बट वो सॉफ्ट और इलास्टिक जो है ना वो होती है। और अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड भी जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, बट उसको हम फ्लूइड फॉर्म में जो है लेंगे कि वो फ्लूइड जो है कनेक्टिव टिश्यू होगा। तो ये मोस्ट रिजिड जो कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट इज बोन। अब बोन के अंदर कोलाजिन फाइबर्स होंगे और इनको हार्डन जो है ना वो किया जाता है विद द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट क्या करता है, ये कोलाजिन के जो फाइबर्स हैं जिनमें एम्बेडेड हैं लिविंग सेल, उसको ये फर्दर हार्डन कर देता है, फर्दर इसको जो है मज़ीद जो है ना वो सख्त उसको जो है ना बना देता है। अगर हम बात करें आर्म्स और लेग्स की बोन्स की, तो आर्म्स और लेग्स की जो बोन्स होती हैं इसमें आउटर साइड पे जो है आउटर एक कवरिंग होती है। आउटर कवरिंग इसकी जनरली जो है ना शेल है, कॉम्पैक्ट बोन का बना होता है। और साथ में जो है ना वो क्या होता है, इसका एंटीरियर जो है बोन होती है। एंटीरियर साइड पे जो बोन होगी जनरली ये स्पॉन्जी जो है ना वो बोन होगी, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स भी मौजूद होंगी, जिसके अंदर पोर्स भी मौजूद होंगे, जो सॉफ्ट जो है ना वो होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोन के अंदर जो है स्पेशली आर्म और लेग की जो बोन है इनमें दो कंपोनेंट जो है ना वो होते हैं बोन के। एक को कहेंगे कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन जो है वो कौन सी होगी, ये शेल की सूरत में आउटर साइड पे प्रेजेंट होगी। यानी बोन की बाहर की तरफ जो है जो स्ट्रक्चर होगी उसको जो है वो कहेंगे कॉम्पैक्ट जो है ना बोन। कॉम्पैक्ट बोन ने करना क्या है, इसने ऊपर वाली सारी कवरिंग जो है ना बनानी है। इसके अंदर पोर्स नहीं होते, इसमें सुराख जो है ना वो नहीं होते, और इसके अंदर जो है ब्लड वेसल्स भी नहीं होंगी। ब्लड वेसल्स भी इसके अंदर, ब्लड वेसल्स आर नॉट प्रेजेंट। तो कॉम्पैक्ट बोन जो है ना वो क्या है, स्ट्रक्चर में जो है ना वो हार्ड है, कॉम्पैक्टली अरेंज जैसे सेल होते हैं और आउटर साइड पे प्रेजेंट होती है। और चूंकि इसकी कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है सो इसके अंदर ब्लड वेसल जो है पेनिट्रेट नहीं कर सकती। जबकि आर्म और लेग की जो आउटर शेल है उसके अंदर जो सॉफ्ट वाली बोन होती है दैट इज नोन एज स्पॉन्जी बोन। तो स्पॉन्जी बोन जो है ये कैसी होगी, ये पोरस होगी, सॉफ्ट होगी, इलास्टिक होगी, सॉरी ये पोरस और सॉफ्ट है और प्रेजेंट है इनर साइड पे। नेक्स्ट इसका करेक्टर क्या हम जो है ना हम लेते हैं, स्पॉन्जी बोन के अंदर ब्लड वेसल्स जो होती हैं ये पेनिट्रेट की होती हैं, ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट।
साथ ही साथ जो है ना वो क्या है, चूंकि हमने कहा कि ये इसमें पोरस और सॉफ्ट जो है ना वो पार्ट्स होते हैं, और इसके अंदर इसने कैरी किया हुआ अपनी बोन्स के अंदर एक सॉफ्ट जो है मटेरियल, जिसको बोन मैरो कहा जाता है, हड्डियों का गोदा जिसे जो है ना वो कहते हैं, पंजाबी में सोमिक कहा जाता है। तो ये जो बोन मैरो है ये प्रोड्यूस करता है तमाम इकसाम के ब्लड सेल को, प्रोड्यूस ब्लड सेल। इसमें रेड ब्लड सेल की बात करें, वाइट ब्लड सेल की बात करें, तो इसकी प्रोडक्शन कहाँ होगी, बोन मैरो के अंदर। और बोन मैरो जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पॉन्जी बोन से जो कैविटीज होती हैं, जो इसके अंदर पोर्स होते हैं, जो सराख होते हैं, उनके अंदर जो है ये बोन मैरो जो है ना मौजूद होगा। सो बोन मैरो जो है स्पेशलाइज है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। अब बोन के जो सेल्स होते हैं, हमने कहा ना कि इसमें दो जो है ना वो चीज़ें आ रही है, एक तो कोलाजन फाइबर का मैट्रिक्स आ रहा है और इसके अंदर एम्बेडेड है लिविंग सेल, और ऊपर से कैल्शियम फॉस्फेट जो डिपॉजिट होकर उसको हार्ड जो है ना वो कर देता है। तो अब जो बोन सेल है या लिविंग सेल है बोन के, वो कितनी इकसाम के होते हैं, इनमें सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं बोन फॉर्मिंग सेल, बोन्स को बनाने वाले जो सेल हैं जिनकी डिवीजन से जो है बनेगी बोन, बोन फॉर्मिंग सेल जिनकी डिवीजन से बोन बनेगी, उन सेल्स को क्या कहते हैं, ओस्टियोब्लास्ट जो है ना वो कहते हैं। जबकि मेच्योर जो बोन सेल होते हैं, बोन के अंदर जो मेच्योर जो सेल होंगे, मेच्योर सेल्स ऑफ बोन, इनको ओस्टियोसाइट कहा जाता है। वर्ड जो ओस्टियो है ये बोन के लिए जन्म होता है, साइट वर्ड जो है वो सेल के लिए, तो ओस्टियोसाइट बोन के जन्म वो सेल, जबकि ओस्टियो बोन के लिए है, और ब्लास्ट जो है ब्लास्टोमर के लिए, जो डिवाइडिंग जो है वो सेल होते हैं जिनकी अंदर डिवीजन की एबिलिटी है, जो डिवाइड करके नए बोन सेल्स जो है बनाते हैं, वो ओस्टियोब्लास्ट होंगे। थर्ड इसमें फॉर्म हमारे पास ओस्टियोक्लास्ट आ जाती है। तो ओस्टियोक्लास्ट जो है ऐसे सेल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं दीज आर बोन डिसॉल्विंग सेल, यानी बोन के जो सेल्स हैं उनको डिसॉल्व करने वाले जो सेल होंगे, उन बोन डिसॉल्विंग सेल्स को ओस्टियोक्लास्ट कहा जाता है। अगर हम इसकी बोन की फॉर्मेशन को जो है वो लें, तो अर्ली लाइफ स्टेजेस पे क्या होता है, बोन्स का नंबर जो है ना वो ज़्यादा होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो है ना प्रोड्यूस होते हैं, तो ये तकरीबन 300 और समथिंग इसमें मोर और लेस जो है बोन्स होती हैं। तो इन बोन्स में से सिर्फ 206 बोन जो है एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है ना वो रह जाती हैं। बाकी बोन्स कहाँ जाती हैं, एक्चुअली वही बोन्स कुछ जगहों पे फ्यूज़ हो जाती हैं, कुछ जगहों पे डिसॉल्व हो जाती हैं। तो अर्ली स्टेज पे ये कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज को रिप्लेस करके बोन्स की फॉर्मेशन जो है ना वो की जाती है। तो कार्टिलेज को जो डिसॉल्व करने वाले सेल होंगे वो होंगे ओस्टियोक्लास्ट, और उसकी जगह पे नए बोन सेल्स की फॉर्मेशन करने वाले होंगे ओस्टियोब्लास्ट। और जब ओस्टियोब्लास्ट की डिवीजन से नए बनने वाले बोन के सेल मेच्योर हो जाएंगे तो वो कहलाएंगे ओस्टियोसाइट। यही तीनों सेल जो हैं ये फंक्शन जो है ना वो करते हैं, जब कहीं कोई बोन के अंदर फ्रैक्चर जो है ना वो आ जाता है, हड्डी का कोई हिस्सा टूट जाता है, तो उसमें जो है कोई क्रैक अगर आ जाता है, तो वहाँ पे यही जो है ना वो बोन के सेल होते हैं जो क्या करते हैं, ओल्ड जो बोन की जो है कॉर्नर्स होंगे उनको डिसॉल्व जो है ना करके न्यू बोन सेल्स की फॉर्मेशन जो है ना वो करेंगे। वो यही तीनों जो टाइप्स हैं बोन के सेल्स की, यही इसमें जो है ना वो काम कर रहे होंगे। अगला हमारे पास जो है ना इसका कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट जो है आ जाता है एंडोस्केलेटन का, कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज जो है सेकंड कंपोनेंट है हमारे पास एंडोस्केलेटन का। कार्टिलेज क्या है, ये इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन ये बोन की निस्बत क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इलास्टिक होती है। और इसके अंदर जो लिविंग सेल्स होते हैं उन सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या हैं, कार्टिलेज के लिविंग सेल्स होते हैं जो एम्बेडेड होते हैं किसके अंदर, बोन बोन मैट्रिक्स जो होगा, या जिसको हम कोलाजन फाइबर का जो मैट्रिक्स कहते हैं, उसके अंदर ये कॉन्ड्रोसाइट जो एम्बेडेड होते हैं। अब बोन में कार्टिलेज में जो मेन डिफरेंस आ रहा होता है, इसमें डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट का है, बोन के ऊपर डेपोजिशन होती है, वो हार्ड जो है ना वो होती है, और उसका वेट जो है ना वो ज़्यादा होता है, ये लाइटर होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इलास्टिक होती है, और इसके अंदर जो है नॉन लिविंग
जो मैट्रिक्स होता है ये प्रेजेंट होता है और इसी के अंदर एम्बेडेड होते हैं इसके लिविंग सेल। कार्टिलेज के फंक्शन हम लेंगे। कार्टिलेज के दो मेजर फंक्शंस होते हैं। एक तो ये कवर करती है एंड्स ऑफ बोन्स को, स्पेशली जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, तो जॉइंट्स के जो एंड होते हैं उसमें बोन्स जो किनारे हैं उनको इसने कवर किया होता है। अगर ये कार्टिलेज ना हो तो स्पेशली जो जॉइंट्स होते हैं इनकी जो बोन्स होती हैं एक दूसरे के साथ फ्रिक्ट करेंगी, एक दूसरे के साथ रगड़ खाएंगी और ये काफ़ी पेनफुल होगा। बहुत सारी कंडीशंस में ऐसे होता है कि बोन से जो किनारे होते हैं उनमें जो कार्टिलेज हो जाती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, घिस जाती है। तो सूरत में जो है जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये एंड ऑफ बोन्स को क्या करती है, कवर करती है। ये पहला इसका काम है। सेकेंड इसका फंक्शन जो है ना वो क्या है, ये एक्सटर्नल जो ईयर है, एक्सटर्नल ईयर कान का बैरूनी हिस्सा, और इसी तरह जो नोज की सॉफ्ट जो बोन्स होती हैं या इनके जो फ्लेक्सिबल पार्ट्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन करती है। तो ये नाक की एक तो मेजर जो ये वाली हड्डी होती है जो सख्त वाली है, जबकि ये वाले जो पार्ट्स हैं इसके नोज के एक्सटर्नल जो है वो पार्ट्स हैं इसके, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी है और ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज है। ऐसे ही कान के जो बाहर वाला जो ये पिन्ना है, तो पिन्ना जो है इसके अंदर भी क्या होती है, कार्टिलेज जो प्रेजेंट होती है। ये दो मेजर इसके फंक्शंस होते हैं। कार्टिलेज की आगे टाइप्स आ जाती है हमारे पास। दो तरह की कार्टिलेज पाई जाती है, हेलाइन कार्टिलेज होती है और फाइब्रो कार्टिलेज होती है। हेलाइन कार्टिलेज किस तरह की होती है, ये सॉफ्ट है, इलास्टिक है और ये प्रेजेंट होती है बोन्स के एंड पे, और इसके साथ साथ जो है एक्सटर्नल जो नोज है इसमें जो कार्टिलेज होती है उसे हेलाइन कार्टिलेज कहा जाता है। हेलाइन कार्टिलेज का जो स्पेशल करैक्टर है वो क्या है कि इसके अंदर जो कोलाजिन फाइबर्स होते हैं उनमें काफ़ी हद तक जो है वो एक जेली लाइक जो है मैटर जो है वो पाया जाता है। तो उस जेली लाइक मैटर की मौजूदगी की वजह से ये हेलाइन है, शफाफ है, मतलब ट्रांसल्यूसेंट फॉर्म में ये पाई जाती है। सेकेंड फॉर्म हमारे पास जो है कार्टिलेज की आ जाती है फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज जो है इसमें कार्टिलेज के अंदर जो है फाइबर्स पाए जाते हैं, कोलाजिन फाइबर्स इन द फॉर्म ऑफ बंडल। यानी कोलाजिन जो फाइबर्स हैं वो किस शक्ल में मौजूद होंगे, बंडल की सूरत में जो है यहाँ पे मौजूद होंगे। अब फाइब्रो कार्टिलेज जो है कहाँ कहाँ मौजूद हो सकती है, ये मौजूद हो सकती है एपिग्लोटिस में, ये जॉइंट्स के अंदर हो सकती है। इसके अलावा ये मौजूद होगी स्कल के जो जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर, स्कल जॉइंट्स एटसेट्रा। तो ये इसकी मेजर जो है ना वो लोकेशन होती हैं। जॉइंट्स के अंदर मौजूद हो सकते हैं, जो स्कल के स्पेशली जो जॉइंट्स हैं, फाइब्रस जो जॉइंट्स होती हैं वहाँ पे ये मौजूद हो सकती है। और जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स होती हैं, इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क्स हैं यानी रीढ़ की हड्डी के जो मोहरे हैं वहाँ पे भी फाइब्रस जो कार्टिलेज है ये प्रेजेंट होती है। और काम इसका भी जो है ना वो क्या है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, मूवमेंट में हेल्प करना। तो ये थे हमारे पास एंडोस्केलेटन के जो है वो कंपोनेंट्स और उनकी कुछ खसूसियात।